गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज की आज की इस क्लास में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था लेक्चर नंबर 3, तो वो तो पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो है आपका टेंजिबिलिटी स्पेक्ट्रम। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा समय का वेस्ट किए हुए। तो सर्विसेज कौन सी हैं? सर्विसेज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपके कंज्यूमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है और उनको बेनिफिट देती है। पर वो ये जो वैल्यू और ये जो बेनिफिट है ये एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के हिसाब से है, जहाँ पर उसको लगता है कि मुझे ये सर्विसेज मिल जाएंगी। तो सर्विस बिजनेस वो होता है जिसके अंदर हर कंज्यूमर जब सर्विसेज कंज्यूम करता है तो उसके बदले में वो कुछ वैल्यू को समझने की कोशिश करता है कि सर्विस प्रोवाइडर उसको क्या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आफ्टर कंज्यूमिंग देगा। तो ये इसके अंदर क्या है, बिजनेस में सर्विसेज में हम वो सभी इनटेंजिबल सर्विसेज को भी कंज्यूम कर रखते हैं जो हम कस्टमर को देंगे। पर इसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं सर्विस इंडस्ट्री में जो कि टेंजिबल है और जो कि गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ कंज्यूमर को मिलती हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, तो यहाँ है तो ये भी सर्विस इंडस्ट्री, पर यहाँ पे कुछ टेंजिबिलिटी का होना ज़रूरी है, कोई ना कोई टेंजिबल चीज़ तो है ही। ऐसे ही तो ये जो स्पेक्ट्रम है ऑफ सर्विसेज ये काफ़ी ज़्यादा क्या है कि ये डिग्री ऑफ इंटेंजिबिलिटी और टेंजिबिलिटी, यहाँ पे हम यूज़र्स को दोनों चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें इंटेंजिबल चाहिए पर कुछ चीज़ें उसको टेंजिबल होना भी उसके लिए मस्ट है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इस के अंदर कि अगर आप कंज्यूमर को कुछ सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे, जैसे आप सिनेमा हॉल जा रहे हैं तो उसको वहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि आप मूवी देखिए, एंजॉय करिए। तो सिनेमा हॉल में मूवी देखने को मिल रही है पर वहाँ उसके अलावा भी कई सर्विसेज वो फील कर सकता है। ऐसे ही वो आर्ट एग्जीबिशन में जा रहा है तो वहाँ पे कुछ चीज़ दिखाई भी दे रही है और वहाँ पे सर्विसेज भी है। तो हर कोई सर्विस प्रोवाइडर गुड्स के साथ साथ कोई ना कोई सर्विसेज तो ऑफ़र करता है। तो इसी के साथ साथ हम इस चीज़ को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सर्विसेज क्या है? सर्विस हमें सब पता है कि वैसे तो ये इंटेंजिबल होती है पर कई केसेस में ये टेंजिबल भी देखी जाती है। तो कई केसेस कौन कौन से हैं? जैसे फिज़िकल एविडेंस के केस पे अगर हम कुछ चीज़ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन के लिए कोई ना कोई मशीन, कोई एटीएम, कोई फ़ोन, तो कुछ चीज़ तो होगी जो कि टेंजिबल होगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक द एग्जाम्पल मे बी साइटेड ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय द अटॉर्नी in prepare a will document of this client as a tangibility means the physical evidence in the document with the brain work done to prepare the same may be intangible। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए किसी के पास जा रहे हैं और आप एक वसीयत लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे वसीयत के तौर पे एक कागज़ तो है, उसने आपको एक सर्विस दी कि मैं आपकी बदले में आप जो विल लिखना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है वो मैं आपको सर्विस के तौर पर दूंगा। बट वहाँ पे टेंजिबिलिटी क्या आई? टेंजिबिलिटी आई डॉक्यूमेंट, जो कि आप देख सकते हैं कि उसको सर्विसेज कैसी हैं। ऐसे ही तो यहाँ पे जो सर्विस का टेंजिबिलिटी स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे इनसेपरेबिलिटी ऑफ बायर और सर्विसेज प्रोवाइडर मे बी सीन ऑन मैनी ओकेजन्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, यानी किसी जगह पे तो सर्विस के इंटेंजिबिलिटी का होना ज़रूरी है और कहीं कहीं पर हमें टेंजिबिलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कई बार साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। तो हमें ये भी पता है कि हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, ना हम उसके लिए वेयर हाउस बना सकते हैं, ना ही उसको हम अपने हाथों में संभाल सकते हैं, है ना। बट फिर भी कुछ चीज़ों की हमें पता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सर्विस क्या है? सर्विस जो है टाइम सेंसिटिव भी होती है। यस, तो सर्विस आर लार्जली नीड बेस्ड एंड कॉल्ड फॉर इमीडिएट अटेंशन और डिलीवरी टू द कस्टमर। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे आपको क्या सर्विसेज चाहिए कि कोई डॉक्टर हो जो आपको देख सके, पर अगर आप उसकी सर्विसेज के बारे में या उसकी एक्सपर्टाइज़ के बारे में कैसे मालूम चलेगा जब वहाँ पे कोई पेशेंट ही नहीं होते हैं या आते ही नहीं है? तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ पे मुझे अच्छा डॉक्टर नहीं है जो मेरा डायग्नोज ढंग से कर पाएंगे। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें इमीडिएट नीड है कुछ टेंजिबल चीज़ों की। तो बच्चों आपको समझ में आई इतनी सी बात? तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, तो दिस मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द कस्टमर टू इवेल्युएट द क्वालिटी एंड फॉर एम्प्लॉयर्स टू मीज़र एंड कंट्रोल द क्वालिटी। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सर्विस को हम लोग जो है मीज़र नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट कई केसेस के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं
तो क्वालिटी ऑफ द सर्विस कैसी होती है, कैन बी एक्सेस लार्जली ऑन द बिहेवियर। तो सामने वाले पर्सन के बिहेवियर के बेसिस पे भी हम उस सर्विस की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। तो सर्विसेज जो है वो लार्जली डिलीवर्ड एज पर द कस्टमर परसेप्शन या प्रिस्क्रिप्शन, अनलाइक प्रोडक्ट विच आर ऑफन क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है। तो मान लीजिए एक इंटीरियर कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं, आप एक टेलर के पास जाते हैं, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाते जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ सर्विसेज मिलती हैं, आप लोग सर्विसेज देखते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिलीवरी है। जैसे होटल के अंदर आप जब बैठे, आपने अपना खाने का ऑर्डर दिया, तो आपको एक निश्चित टाइम के बाद वो ऑर्डर जो है वो आपके पास मील आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए लंबे आवर्स में आप वेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एटीएम जा रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए। जैसे ही आप अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो बिना रुके या बिना इंटरप्शन के आपके हाथ में आपका पैसा वापस आ जाए। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हमें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। तो आजकल के हिसाब से सर्विस मार्केटिंग में क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं वो हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आती है, टेंजिबिलिटी। देखिए प्रोडक्ट को क्या होता है, प्रोडक्ट टेंजिबल होता है, तो कस्टमर उसको देख सकता है, टच कर सकता है और यूज़ करने से पहले उसको एक बार देख के अपने मन में डिसाइड कर सकता है ना। कई बार पैकेजिंग और उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीज़ें कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए क्या करती है, इंस्पायर करती है। पर सर्विसेज को अगर देखा जाए तो सर्विसेज कभी भी क्या है, टेंजिबल नहीं हो सकते। और एक प्रोडक्ट बिकने के बाद ही हम उस सर्विसेज के बारे में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो सर्विसेज कैसी है और कैसी नहीं है। फिर आता है रिलेशनशिप एंड वैल्यू। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट तो कस्टमर की नीड और वांट दोनों को फुलफ़िल कर सकता है। तो कंपनीज़ क्या होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती हैं। बट सर्विस जो होती है वो टोटली डिपेंड होती है आपके रिलेशनशिप पर, आपकी वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप पर, जो कि एक बायर सेलर ने अपने बायर को दी है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक कार ख़रीदना चाहते हैं तो आप बायर है, आप उस कार को देख सकते हैं, आप उसके फीचर्स देख सकते हैं, उसके कलर देख सकते हैं, उसका हाइट देख सकते हैं कार की, या अदर कार के अंदर जो भी फीचर्स हमने लगा रखे हैं वो आप एनालाइज कर सकते हैं और मन बना सकते हैं कि मैं यह कार ख़रीदूँगा या फिर नहीं ख़रीदूँगा। बट सर्विस क्या है, सर्विस तो आपके लिए लाइफ स्टाइल से रिलेट करती है। तो अगर हम बात करें कि सर्विस, तो वैसे भी हमने कहा कि इस टोटली इंटेंजिबल। एक लाइफ स्टाइल कोच जो होता है वो क्लाइंट को किस लिए हेल्प करता है, वो क्लाइंट को हेल्प करता है उसके लिए प्लानिंग बनाने में। यस, तो यहाँ पे तो कोई टेंजिबल चीज़ है ही नहीं, फिर भी लाइफ कोच वाला क्या काम कर रहा है, वो कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है। किस चीज़ का रिलेशन डेवलप कर रहा है, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है उसने लाइफ प्लान वाले कोच को एक काम दिया है और उस काम के बदले में उन दोनों के बीच में धीरे धीरे एक रिलेशनशिप डेवलप होता चला जाएगा। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं इन द सर्विस इंडस्ट्री। फिर आता है वन वर्सेस मैनी। जो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं टेंड्स टू इन्वॉल्व मल्टीपल प्रोडक्ट्स, है ना। आप देखिए कि अगर आप कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो वहाँ पे आपके लिए एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, साफ़ सफाई करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ़ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है। यस, थोड़ा कई बार क्या है ब्रेक हो जाती है आवाज़ को, रीज़न ये है कि कई बार नेट थोड़ा सा छोड़ देता है। अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज क्या है, ओनली वन ऑप्शन। इट कैन बी हार्डर टू प्रमोट एंड सेल द रेपुटेशन ऑफ वन सिंगल सर्विस, क्योंकि सर्विस के ऑल्टरनेटिव नहीं है। सर्विस तो एक ही बार मिलेगी या एक ही पर्सन से मिल रही है, तो एक ही बार में या वन पर्सन को क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरऑल टोटल बेनिफिट कंज्यूमर को देने पड़ते हैं। यदि हम क्वालिटी को कंपेयर करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो हम उसको ईजिली मेज़र कर सकते हैं, देख के बात कर सकते हैं ना। बट सर्विस के केस में तो हमें कोई क्वालिटी नज़र ही नहीं आती। अगर हम रिटर्न फैक्टर की बात करें, यदि मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसने कोई प्रोडक्ट को परचेज़ किया और वो उसको अच्छा नहीं लगा तो वो रिटर्न कर सकता है। बट सर्विस के केस में अगर एक बार आपने सर्विस कंज्यूम कर ली तो वो वापस तो हो नहीं सकती। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको इसमें कोई ना कोई अच्छी स्ट्रेटेजी को देखना पड़ता है।
तो जैन ग्रिफियन ने क्या किया था, इन्होंने एक कंसल्टेंसी आइडेंटिफाई किया था कि क्या क्या यूनिक चैलेंजेस हैं। सबसे पहला आता है कि सर्विस जो होती है इंटेंजिबल होती है। तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर हम उनको कोई फिजिकली टेंजिबल प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे, हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं। तो कई सारी केसेस में क्या होता है, कस्टमर जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर के साथ प्रॉब्लम्स को फिक्स करके कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाए जहाँ पे उसको सिर्फ सर्विसेज कंज्यूम करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने एसी आपसे लिया, तो एक्सटर्नल पे मैं बेस्ड हूँ कि वो इंस्टॉलेशन पर्सन मेरे पास कब आएगा। तो यदि एज ए सेलर आप उस पर्सन को पहले से ट्रेंड करके रखें और उसके बिहेवियर को आप अच्छे तरह देख लें, तो वो कंज्यूमर के पास जाके क्या करेगा, अच्छी सर्विसेज क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जैसे हमने देखा कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस अंडर कंट्रोल कंडीशन, हम कोई भी गुड्स बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मशीनरी है, हम वहाँ उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट जो होता है, एनवायरनमेंट भी क्या है, हर वक्त एक जैसा नहीं होता, और कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके प्रोडक्शन में कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। अगर मान लीजिए एक हेयर स्टाइलिस्ट है, यस, उसके पास क्या है कि वो अच्छे हेयर को कट कर सकता है और एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर उनके लिए न्यू स्टाइल ऑफ हेयर वो डिज़ाइन कर सकता है। तो ऐसे ही क्या है कि इन द बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स को ये देखना पड़ेगा कि जो क्वालिटी है वो एक स्टैंडर्ड के बेस पे होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्या है, जो कि कस्टमर्स के बेस पर है। कस्टमर किस स्टैंडर्ड के हिसाब से गुड्स को चाहता है वो हमें देखना पड़ता है। तो ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसको भी ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर को सर्विसेज किस वक्त चाहिए और किस लेवल की चाहिए, किस स्टैंडर्ड की चाहिए। ऐसे ही सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक। अगर हम प्रोडक्ट बिजनेस की बात करते हैं, इन्वेंट्रीज को, रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश गुड को, फिनिश गुड को हम स्टोर कर सकते हैं, बट सर्विस के केसेस में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। तो यहाँ ही बच्चों अपना टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।